सुएज कैनाल पे हमला करा है, ड्रोन से हमला हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। ये कौन कर रहा है और एंड में एम क्या है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अमेरिकन और ग्रीक शिप है और ड्रोन से हमला हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमला कहां हुआ है, यानी कि ये इकोनॉमिक वॉर है दोस्तों, जिसको हम लोग समझ रहे हैं ना कि सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है। सऊदी अरब का आपने हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया, बाबल मंदेब ब्लॉक कर दिया, अब आप कहते हैं कि सुएज कैनाल भी ब्लॉक कर देंगे, यानी कि ईरान इज ट्राइंग टू एब्सोल्युटली ब्लॉकेट सऊदी अरेबिया। या चाइना भेज रहा है मैन पैड्स, इसके बारे में खबर मिली है, 400 मैन पैड्स, राइट, एयर डिफेंस के लिए, जो अलग अलग सोल्जर्स यूज करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। हमने आपको गर्मा गर्म खबर सुनाई थी और खबर यह थी कि इराक के अंदर यूएस और सऊदी ने मिलकर हमला कर दिया। इराक के अंदर, वो भी ईरान के बॉर्डर से दूर, लेकिन जिस पे हमला हुआ दैट वाज अ प्रॉक्सी ऑफ द स्टेट ऑफ ईरान। उसके प्रॉक्सी पे हमला करा और अब पता यह लग रहा है कि इजिप्ट के अंदर हमला हो गया। सुएज कैनाल पे हमला करा है, ड्रोन से हमला हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। ये कौन कर रहा है और एंड में एम क्या है दोस्तों? देखिए, एम क्या है वो तो नक्शे पर ही समझ में आएगा। विदाउट अ मैप आई कैन नॉट एक्सप्लेन। ये मेरी आदत है कि नक्शा सामने हो फिर मैं आपको बता सकता हूं। पुरानी आदतें हैं, इतनी आसानी से नहीं जाती हैं ये, लेकिन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी 2-3 बातें बताऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों, यहां पे डेमियाटा पोर्ट है इजिप्ट का, और वो कहां पे पोर्ट है, एग्जैक्टली कहां है, वो बाद में। और जब आप नक्शा देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि ये जो चेस का गेम है खेल कौन रहा है। लेकिन डेमियाटा पोर्ट पे अटैक हो जाता है और 2 एलएनजी शिप्स पे हमला होता है। जाहिर सी बात है, भारी नुकसान होता है उसका। तो ये 29 जुलाई का गेम है और सुएज कैनाल का गेम है, मेडिटेरेनियन कोस्ट पे। और शिप्स टारगेटेड, एनर्गोस विंटर, अमेरिकन, राइट। और ये देखिए साहब, एक ग्रीक है गैसलॉग सालेम, ये एक अमेरिकन और एक यूरोपियन यानी कि ग्रीक शिप पे हमला होता है। ये हमला ड्रोन से होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अमेरिकन और ग्रीक शिप है और ड्रोन से हमला हुआ है। इंपॉर्टेंट यह है कि हमला कहां हुआ है। अचानक इजिप्ट, जिसका कोई लेना देना नहीं था इस पूरे इलाके से, इजिप्ट हैड नथिंग टू डू विद इट, इजिप्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट पे जो मेडिटेरेनियन सी में है, वहां पे हमला हो जाता है। व्हाट इज द रीजन? ये देखिए साहब, अब यहां पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये इजिप्शियन मेडिटेरेनियन पोर्ट में कहता है कि यहां पे फरवरी, मार्च, जुलाई रेड सी थ्रेटन्ड बाय हुथीज। जुलाई में रेड सी थ्रेटन कर दिया, यहां पे मार्च में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिसरप्ट कर दिया, और अब सुएज कैनाल पे हमला। यानी कि ये इकोनॉमिक वॉर है दोस्तों, जिसको हम लोग समझ रहे हैं ना कि सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है। वो है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्हेन यू टॉक अबाउट ड्रोन्स, व्हेन यू टॉक अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स एंड फाइटर जेट्स, ऑब्वियसली इट्स मिलिट्री, व्हाट एल्स। लेकिन चोट कहीं और पे है, चोट इकोनॉमी पे है। और ये चोट लगी तो इजिप्ट में है, लेकिन चीखें कहीं और से निकली हैं। चीखें जो हैं वो कहीं और से निकली हैं। अब दोस्तों, ईरानियन सोर्सेज ये कहते हैं कि ये जो अटैक है, राइट, इसको यह बताया गया है कि ग्लोबल शिपिंग को हम कैसे हार्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ईरान से लड़ें, और अगर ईरान यह चाहता है कि वो एस्केलेट करे, फिर कोई भाग नहीं पाएगा। यह ईरान ने बोला है। यह बात नहीं करी है कि हमने किया या किसी और ने किया, उन्होंने एक जेनरिक स्टेटमेंट पास कर दिया। अब आप खुद समझदार हैं, आप समझ लीजिए, उस टाइप का स्टेटमेंट है, ठीक है जी। और इजिप्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, नो कंफर्म्ड इंजरीज और डेथ्स, अथॉरिटीज हैंडलिंग द सिचुएशन। ये भी एक बड़ा, जिसको कहते हैं कि गुनगुना टाइप का उन्होंने बयान दिया है, लेकिन अटैक पक्का हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वो नक्शा है जिसके बारे में बात कर रहा था, और ये है डेमियाटा पोर्ट, बिल्कुल यहां पे। और जैसा कि आप जानते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये पूरा इलाका, ठीक है। ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो आपको तुर्की दिखेगा, वहां पे टर्की है, फिर आपको एक बड़ा सा आइलैंड दिखेगा, वो साइप्रस है, फिर ग्रीस है, फिर रेस्ट ऑफ यूरोप है। तो दैट डायरेक्शन, ये वो वाली जगह है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हुआ क्या गेम। ये गेम जानना जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, यानी कि सऊदी अरब का ईस्टर्न फ्लैंक बंद, यही स्टोरी थी। सऊदी अरब का ईस्टर्न फ्लैंक बंद, बाब अल मंदेब बंद,
यानी कि सऊदी अरब का वेस्टर्न फ्लैंक बंद, राइट। अब सऊदी अरब के पास यहां पे जाओ तो मिसाइल मारेंगे, यहां पे जाओ तो मिसाइल मारेंगे। सऊदी अरब के पास एक 10% की उम्मीद थी, बड़ी महंगी उम्मीद थी, लेकिन एक उम्मीद थी सऊदी अरब के पास, और वो उम्मीद थी ये। इसको कहते हैं दोस्तों सुएज कैनाल। ये है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल से अगर सऊदी अरब अपना ले जाता है पूरा यहां से तेल वगैरह, तो डेमियटा पोर्ट से या किसी और पोर्ट से भी आगे चल के, ये देखिए ना, ये साइप्रस है, ये तुर्की है, यहां पे पूरा इलाका पीछे की तरफ ग्रीस का है। इट्स नॉट फुली देयर बट यू गेट द आइडिया। तो यहां से सऊदी अरब अपना तेल ले जाए यहां पे और यहां से आगे भेज दे, यानी कि सुएज कैनाल का इस्तेमाल करके सऊदी अरब भेज सकता है। और सऊदी अरब को लग रहा था चलो कोई बात नहीं यार, भागते भूत की लंगोटी से यहां से कुछ तो हम भेज देंगे। अब हुआ यह है कि ये बंद और अब इसको भी बंद करने की कोशिश। यहां से मारो ड्रोन सीधा यहां पे और खत्म कर दो। अब सऊदी अरब जाए तो कहां जाए यार? अब सऊदी अरब क्या करे? पूरा रास्ता बंद है, बहुत परेशान कि यार क्या कर सकते हैं, ये तो फंस गए, राइट। सऊदी अरब की इकोनॉमी जो है आज की तारीख में टोटली एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, और एक्सपोर्ट तेल का करते हैं वो लोग। मोस्टली देयर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट, जो आप देखते हैं कि वेल्थ है सऊदी अरब में, जो अमीरी है वो तेल की है। ईरान ने उसका तेल बंद कर दिया। अब ईरान ने उसका तेल बंद कर दिया तो अब ये किस तरीके से अपना सामान बेचेंगे, किस तरीके से अपना माल बाहर ले जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ये बात मैंने कवर करी है आज के कैप्सूल में, उसमें भी स्मार्ट बोर्ड पे मैंने समझाया है, मैप पे समझाया है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आज के कैप्सूल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप जाके ऊपर देख सकते हैं। उसमें मैंने यही बात समझाई है। बात यह है 1967 में ये 5 देश मिलके हमला करते हैं इजराइल के ऊपर, और जब ये हमला करते हैं उस समय इजराइल का बहुत करीबी मित्र जो है वो ईरान होता है। 1979 के बाद ये जो जिगरी दोस्त थे ये जानी दुश्मन बन गए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं लेट 60s की और अर्ली 70s की। तो क्या हुआ कि जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ, क्योंकि कई हमलावर थे, उसमें से एक इजिप्ट भी था, तो इजिप्ट ने क्या किया कि ये जो सुएज कैनाल है इसको कर दिया ब्लॉक, कि बेटा अब देखते हैं तुम ट्रेड कैसे करते हो, अब देखते हैं कैसे सामान जाता है। क्योंकि जो डील थी वो किसके बीच में थी? वो थी ईरान और इजराइल के बीच में, राइट। इसका तोड़, यानी कि सुएज कैनाल ब्लॉक कर दिया। अब इसका तोड़ क्या है? तोड़ उसका था एलत एशकेलॉन ट्रांस इजराइल पाइपलाइन। अब ये पाइपलाइन कैसे जाती है दोस्तों? ये पाइपलाइन ऐसे जाती थी कि यहां से ईरान तेल भेजता था, यहां से तेल जाता था, और सुएज कैनाल का ये रास्ता है, तो ये हो गया बंद। अब ये रास्ता यहां से जाता है। अब ये देखिए, ये इजराइल है, इसके बीच में से जाके ऐसे जाता था रास्ता, राइट। अब उस रास्ते को एक्टिवेट करने की बात हो रही है फॉर सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया हो गया लॉक हर जगह से। सऊदी अरब लॉक हो गया है। अब किस तरीके से चाइना और प्रेशर बढ़ा रहा है, क्योंकि ईरान के पीछे कोई ना कोई तो ताकत है। ईरान, अगर किसी को ऐसा लगता है कि ईरान इतना बड़ा फन है कहां है कि ईरान कहेगा नहीं साहब आज तो मैं आई डू दिस एंड वो नहीं हो सकता है। ईरान के पास ना इतने पैसे हैं, ना ईरान के पास इतने हथियार और इक्विपमेंट हैं। और जो ईरान के पीछे खड़ा हुआ है उसमें से एक रशिया और एक चाइना है। चलिए ये एंगल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बात यह हो रही है कि जो हमला हो रहा है ईरान के ऊपर, वो हो कैसे रहा है? वो तो हवा से हो रहा है। बूट्स ऑन ग्राउंड तो डाले नहीं है ना इन लोगों ने। ऐसा तो नहीं कि अपनी इन्फेंट्री, अपने मरीन्स चढ़ दौड़े इनके ईरान के अंदर, नहीं, ये तो हवाई हमला कर रहे हैं। तो किस तरीके से एट एन इंडिविजुअल लेवल, इसमें भी कई लेयर्स हैं, अगर आप सोचिए इसमें भी कई लेयर्स हैं, बट एट एन इंडिविजुअल लेवल आप किस तरीके से अपना एयर डिफेंस स्ट्रांग कर सकते हैं। तो चाइना ने बोला है कि हम ईरान को बेच रहे हैं मैन पैड्स, यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस। मैन पैड होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे इंडियन आर्मी यूज करती है रशियन ओरिजिन का इग्ला, राइट। तो इग्ला है, शोल्डर फायर्ड मिसाइल है। तो फिर आप देखेंगे कि जो इग्ला चला रहा है या मैन पैड चला रहा है, 4-5 किलोमीटर के दायरे में उसको जो भी दिखता है उसने फायर करा और वहां पे मिसाइल निकलती है, और फिर वो हवाई जहाज को, हेलीकॉप्टर को, ड्रोन को, व्हाटएवर इज देयर, उसको सीक एंड डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है जी। तो इन लोगों ने बोला कि भाई ईरान को जरूरत किसकी है? ईरान को जरूरत है मैन पैड्स की। ईरान को जरूरत है मैन पैड्स की।
तो चाइना भारी मात्रा में ईरान को मैन पैड्स दे रहा है। अब ये क्या है? ईरान टू रिसीव इट्स फर्स्ट शिपमेंट ऑफ चाइनीज मेड शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स विद इन वीक्स। कुछ हफ्तों में उसको मिल जाएगा और 400 मैन पैड्स हैं, यानी कि 400 मैन पैड्स, यानी कि इसके साथ रॉकेट्स भी अलग अलग होंगे। 400 मैन पैड्स मतलब 400 पॉसिबल टारगेट्स। इस मैन पैड का इतना रेंज नहीं है कि ये 20, 25, 30, 50, 100 किलोमीटर दूर मार दे ना। लेकिन हां, अगर कोई ड्रोन मिल गया लो फ्लाइंग, अगर कोई मिसाइल मिल गई लो फ्लाइंग, या कोई फाइटर जेट मिल गया लो फ्लाइंग, या हेलीकॉप्टर मिल गया लो फ्लाइंग, इवन अ रीपर और एनी रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट विच इज फ्लाइंग नॉट वेरी हाई, अगर इसके रेंज में आ गया तो ठोक देगा ये। तो 400 मैन पैड दिए हैं। प्रोक्योरमेंट ब्रोकर थ्रू हांगकांग बेस्ड जोंगकिंग बाओशांग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये हांगकांग के थ्रू बुक करा है ये पूरा का पूरा ऑर्डर, क्योंकि हांगकांग जो है वो ऑटोनोमस टेरिटरी है। हांगकांग का पासपोर्ट अलग है, हांगकांग के डॉलर अलग होते हैं। हांगकांग में चाइनीज करेंसी दैट्स सेपरेट, हांगकांग की करेंसी डिफरेंट है, चाइनीज पासपोर्ट डिफरेंट है, हांगकांग का पासपोर्ट डिफरेंट है। इनफैक्ट अगर आप हांगकांग में लैंड करेंगे और आपको हांगकांग से फॉर एग्जांपल गुंजाऊ जाना है, जो कि चाइना के अंदर है, आपको इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। है वो चाइनीज कंट्रोल में, लेकिन आपको इमिग्रेशन से जाना पड़ेगा, बीच में ठप्पा लगता है आपके। अब दोस्तों ये देखिए, प्रोक्योरमेंट और पर्पस एम्ड एट रीबिल्डिंग ईरान शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, डिलीवरी रूट्स, मल्टीपल रूट्स अंडर एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एयर ट्रांसपोर्ट एंड ओवरलैंड रूट्स थ्रू नेबरिंग कंट्रीज। ये नक्शे में समझाने में बड़ा मजा आएगा मुझे। ये नेबरिंग कंट्रीज का क्या मामला है, ठीक है ना? ये नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, जरा ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? अब ये दोस्तों ये QW-12 है और FN-16 है। ये दोनों के दोनों कैन बी कैरिड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल सोल्जर, हाईली मोबाइल एंड इजी टू कंसील, यानी कि छोटा सा इतना सा ये साइज होता है, जैसे कि हम लोग रॉकेट लॉन्चर फायर करते हैं। इट्स लाइक रफली दैट सेम साइज, नॉट वेरी बिग। अ पर्सन कैन कैरी इट ऑन हिज शोल्डर, अ सोल्जर कैन कैरी इट। और कहीं भी रिमोट जगह आपने 3-4 सोल्जर लगाए, कोई पहाड़ के ऊपर है जहां से आपको पता है कि हाँ जनरली यहां से आते हैं, ऊपर एयरक्राफ्ट आते हैं, उनके चॉपर्स आते हैं, या कहीं भी आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास लगा दिए, तो बहुत खतरनाक हो सकता है अमेरिकन फोर्सेस के लिए, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये। तो ये रिपोर्ट इज ग्राउंडलेस। चाइना कहता है कि ऐसा है ही नहीं, और चाइना तो हथियार बेचता ही नहीं है, और ईरान कहता है कि ईरानियन अथॉरिटीज हैव नॉट ऑफिशियली कमेंटेड ऑन द रिपोर्टेड परचेज। लेकिन यह खबर आई है, इसको रॉयटर्स ने भी कवर किया है, और रॉयटर्स ने कहा है कि नहीं, पुख्ता सबूत हैं कि चीन इनको हथियार देने वाला है। अब दोस्तों ये देखिए कि यह आएगा कैसे, ठीक है? एक एयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि चाइना हवाई जहाज से भेज दे। मैं मोटा मोटी बताता हूं आपको। ओवरलैंड, कि चाइना जमीन के रास्ते का इस्तेमाल करे और वो किसी तरीके से ईरान के अंदर घुसा दे। तीसरी चीज सी रूट, कि चाइना समुद्र से भेजे। अब समुद्र से कैसे भेज देगा चाइना? नॉर्मल वहां पे ब्लॉकेड लगा हुआ है, यूएस ब्लॉकेड, ठीक है? यूएस ब्लॉकेड है और 400 मैन पैड ऐसा तो नहीं कुछ जेब में डाल के ले जाएगा, ब्लॉकेड लगा हुआ है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्लिप थ्रू द ब्लॉकेड। तो आप ये समझ लीजिए कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। चलिए मैप पे मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मैप पे समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि मेरा पुराना वीडियो देखिए और समझिए कि मैंने इतने हफ्तों पहले जो वीडियो बनाया था मैं बोल क्या रहा था। ये सुनिए, ये कौन से कंटेनर है, इनके अंदर है क्या? ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर आपके एयर डिफेंस इक्विपमेंट हो, ये तो नहीं कि इसके अंदर मिसाइल्स हो, ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कुछ ऐसा मामला हो जिसके बारे में कोई बताना ना चाह रहा हो। इज दिस ऑल्सो, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टफ। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर फर्नीचर नहीं होगा, इसके अंदर और चीजें नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, खाने पीने का सामान भी होगा, नो डाउट। लेकिन किसकी गारंटी है कि इसके अंदर हथियार नहीं है? अब यहां से अगर ये मैप देखिएगा तो ये कराची है दोस्तों, ठीक है ना? ये कराची है, ये इधर कहीं गवादर है। मैं जनरली बता रहा हूं, एग्जैक्टली मैप पे गवादर का पॉइंट आउट करना मुश्किल है, लेकिन मोटा मोटी वहां पे, और ये कराची है। अब बात ये हो रही है कि यहां से आएगा और लैंड रूट से चला जाएगा। एक रूट तो इनकी ऊपर भी जाती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, आपको बताइए, सी पैक की। सी पैक से कितना माल आ रहा है? चाइना कितने वेपन्स ईरान को सप्लाई कर रहा है थ्रू द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर? इस वक्त मैं कराची में जो टर्मिनल है, कंटेनर टर्मिनल है कराची पोर्ट में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। देखा दोस्तों आपने, ये बात मैंने बहुत पहले बोली थी
और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो इलाका है, ये पीओजे के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान है, सीधा का सीधा यहां से है और यहां से सीधा। दिस इज द पॉसिबल लैंड रूट। क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में देयर आर नो गारंटीज, बहुत वॉलेटाइल जगह है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। चाइना का कुछ चलता जरूर है, तालिबान का एम्बेसडर भी है, इन बीजिंग तालिबान का एम्बेसडर है जिसने अपने क्रेडेंशियल्स शी जिनपिंग को प्रेजेंट किए थे। ऑल दैट इज देयर एंड दे हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस। लेकिन क्या होता है कि तालिबान इज नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। ऊपर से लगता है आपको काबुल में बैठ के, लेकिन यार अलग अलग जगह के वॉरलॉर्ड्स हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ट्रांजिट थ्रू अफगानिस्तान। कुछ नहीं पता कब क्या होगा, राइट? अब आप किर्गिस्तान देखें, डज नॉट मेक सेंस। मंगोलिया बिल्कुल ऊपर है। अगर आप इधर देखें, भारत करेगा नहीं। नेपाल यहां से कर नहीं सकता बिकॉज नेपाल विल हैव टू पास थ्रू इंडिया। म्यांमार कर नहीं सकता, दे विल हैव टू पास थ्रू बांग्लादेश। बांग्लादेश कर नहीं सकता, दे विल हैव टू पास थ्रू इंडिया। श्रीलंका नॉट अ लाइकली रूट। ये हो कैसे रहा है? पहली चीज आप ये नहीं कह सकते ना कि साहब 2 महीने बाद पहुंचेगा, उनको आज चाहिए, जल्दी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों बात यही है कि चाइना से फ्लाइट उड़े, पाकिस्तान आए, ठीक है ना? मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं यहां पे क्लियरली। कोई चाइना की लोकेशन से, राइट, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मैंने आपको बता दिया। यहां से फ्लाइट उड़े, यहां पे कहीं पहुंचे, ट्रक्स में डाल के बॉर्डर, और बॉर्डर से बिल्कुल ईरान के अंदर। क्योंकि दोस्तों देखिए सी से बहुत डिफिकल्ट है, समुद्र से, क्योंकि यहां पे बिल्कुल यूएस का ब्लॉकेड है, अलग अलग जगह यूएस शिप्स हैं पूरे। ये बड़ा मुश्किल है। अगर ये आ रहा है, राइट, चाइनीज हवाई जहाज ये रिस्क नहीं लेगा कि ईरान के एयर स्पेस में जाएगा, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल एयर स्पेस है इस वक्त। अगर ये लैंड रूट से आना है तो इसमें पाकिस्तान का हाथ है, 100% पाकिस्तान का हाथ है अगर लैंड से आ रहा है तो। क्योंकि पाकिस्तान में वो काबिलियत है कि दोनों लोगों से एक ही वादा करेगा और दोनों को धोखा देगा। ये पाकिस्तान करता चला है, ये पाकिस्तान के किरदार में शामिल है, और पाकिस्तान आज से नहीं, दशकों से, दिहाइयों से यही करता चला है। अमेरिका को प्रॉमिस करेगा, उनको धोखा देगा, चाइना को धोखा, ये वो दुनिया भर की। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दे दूं, इसके पहले कि मेरे पाकिस्तानी जो व्यूअर्स हैं वो बड़े गुस्सा हो जाएं कि आप फिर से हमारे खिलाफ ऐसी जहर उगल रहे हैं। जहर नहीं उगल रहा। ग्वादर आपने प्रॉमिस करा चाइनीज को, चाइनीज का ही है वो। फिर चुपचाप से फील्ड मार्शल आपके गए, और पसनी जो है बलोचिस्तान में, वो अमेरिकन को बोला कि आप ले लो। क्यों? क्योंकि पसनी में आपका नेवल बेस है, वहां पे 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप है। जब आपके फील्ड मार्शल गए थे ना, मिठाई का डब्बा, ये रेयर अर्थ है बलोचिस्तान के, तो कहां पे लगाओगे, क्या करोगे? वो है पसनी। एंड पसनी इज हार्डली 70-80 माइल्स फ्रॉम गवादर। कुछ नहीं है, ये सामने है बिल्कुल, 2-2.5 घंटे में गाड़ी पहुंच जाती है। भाइयों ने वहां पे अमेरिकन को बैठा दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान का किरदार रहा है, और अगर ये लैंड रूट से आ रहा है तो ये पाकिस्तान के थ्रू आ रहा है। अब ये दोनों मैनपैड्स हैं दोस्तों, मैं इनके बारे में आपको बता दूं। QW12 है और ये FN16 है। अब ये देखिए शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल, वो भी शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल है, यानी कि वो उस टाइप के नहीं है जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि इंडिया में S-400 है तो कई 100 किलोमीटर मार देता है। ये उसके लिए नहीं है, ये उसके लिए नहीं है। फिर उसके लिए आपको ट्रक चाहिए, या फिर वो आप कुछ ऐसा बड़ा सा आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर आप उसको, जैसे आकाश है। सो दिस इज नॉट लाइक दैट, दिस इज मैन पोर्टेबल। एक सिंगल सोल्जर के लिए, एक सोल्जर अपने कंधे पर डाल के चलेगा, कहीं छुपा रहेगा, देखता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा। उसको रेडियो सेट पे, रडार स्टेशन से कहीं से रेडियो सेट पे आया, यहां से आ रहा, उसने लॉक करा, उड़ाया, समथिंग लाइक दैट। सम लोकल देसी जुगाड़ इरानियंस विल हैव टू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट फॉर दिस। अब ये देखिए साहब, रेंज इसका होता है 6 से लेकर 7 किलोमीटर, राइट, और इसका रेंज है तकरीबन 5.5 किलोमीटर, यानी कि रियली शॉर्ट। लेकिन ये आने के बाद अगर अमेरिकन को ये लगता है कि वो अपने अपाचीज उड़ा लेंगे वहां पे, अपने चिनूक उड़ा लेंगे वहां पे, अपने लो फ्लाइंग प्लेन्स उड़ा लेंगे, या फिर किसी प्रकार से अपने जो ड्रोन्स हैं उनको थोड़ा सा नीचे फ्लाई कर लेंगे, तो नहीं, ये मुश्किल हो जाएगा। ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये उतार देगा आसमान से। इसमें एक कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, उतार देगा आसमान से। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड इफ चाइना सेल्स वेपन्स टू ईरान। इनको ये लग रहा है कि अगर ये बोलेंगे मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूंगा, मुझे बड़ा अफसोस होगा, तो चाइना थर थर कांपेगा। ऐसा नहीं है भाई। द चाइनीज नो हाउ टू डू स्टफ। दे डोंट मेक कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स एवरी 4 hours.
and they know how to get things done. If they want to rearm Iran, there is pretty much nothing that the United States of America can do. अगर चाइना ने मन बना लिया कि उसने ईरान को हथियार देने हैं तो दे के मानेगा, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। और यहां पे देखिए साहब, निकी हेली, फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, इनका कहना है कि चाइना isn't just buying Iranian oil, it is rearming the regime. We need to enforce the sanctions against China now. चाइना के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बात निकी हेली कर रही है। क्या यह आसान है? बिल्कुल नहीं। अमेरिकन ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग की हत्या कर दी है भाई। सारी टेक्नोलॉजी आपने चाइना को दे दी आज से 40 साल पहले, ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ। अब वो लोग बनाने लगे, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तुम्हें वॉशिंग मशीन भी मेड इन चाइना चाहिए, तुम्हें माइक्रोवेव ओवन भी मेड इन चाइना चाहिए, तुम्हें सब कुछ मेड इन चाइना चाहिए। अमेरिका में बहुत कम चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। तो ये जो निकी हेली कह रही हैं कि साहब सैंक्शंस लगाओ, चाइना ने अगर लगा दिया ना, चाइना ने अगर लगा दिया अमेरिका के ऊपर, तो हवा निकल जाएगी इनकी। सबसे पहले चाइना करेगा रेयर अर्थ बंद, इट विल शट डाउन रेयर अर्थ, अमेरिका विल कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो निकी हेली कर रही हैं। हां, अमेरिका को लगाने चाहिए, अमेरिका को लगाने चाहिए चाइना के ऊपर सैंक्शंस। पर क्या अमेरिका, देखिए, चाहिए और लगा सकता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन क्या वो मिल सकता है? इज दैट फीजिबल? दे हैव ट्राइड। 2 बार इन्होंने ट्राई करा पिछले 1 साल में, और 2 बार इन्होंने रिवर्स गियर लगाया, यही डोनाल्ड ट्रंप ने। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं इसमें, 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहले, इजिप्ट के अंदर अटैक होता है, ईरान कुछ नहीं बोलता, पर ईरानी मीडिया जो स्टेट कंट्रोल्ड है वो कहता है कि यार देखो, हम में कैपेसिटी, हम वहां तक मार सकते हैं। सरकार कुछ नहीं बोलती है, पहली चीज। दूसरी चीज, सऊदी अरब का आपने हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया, बाब अल मंदेब ब्लॉक कर दिया, अब आप कहते हैं कि सुएज कैनाल भी ब्लॉक कर देंगे। यानी कि ईरान इज ट्राइंग टू एब्सोल्युटली ब्लॉकेट सऊदी अरेबिया एंड द अदर नेशंस आल्सो। इट्स नॉट जस्ट सऊदी, बट सऊदी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साइज में सबसे बड़ा अगर कोई देश है मिडिल ईस्ट में, वो सऊदी अरब। सऊदी अरब जैसा साइज किसी और मुल्क का है नहीं, ज्योग्राफिकल, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो सऊदी अरब को हर जगह से उसने ब्लॉक करने की कोशिश करी। और तीसरी बात, चाइना ने मैन पैड्स, या चाइना भेज रहा है मैन पैड्स, इसके बारे में खबर मिली है। 400 मैन पैड्स, राइट, एयर डिफेंस के लिए, जो अलग अलग सोल्जर्स यूज करेंगे। क्या चाइना के पास और बड़े हथियार भी हैं? बिल्कुल। क्या चाइना के पास एयर डिफेंस इक्विपमेंट है? क्या ऐसा हो सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। जैसे HQ-9 के पास, जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, वो बेसिकली चाइनीज है, राइट? क्या चाइना HQ-9 दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, राइट? क्या ईरान में वो सिस्टम्स फंक्शनल हैं अभी भी? क्योंकि ईरान के अंदर कितना डैमेज हुआ, मैं यही सोच रहा था कि 400 मैन पैड आप दे रहे हैं, आप दूसरी चीजें क्यों नहीं दे रहे? मैन पैड का तो बड़ा लिमिटेड रेंज है यार। मैन पैड का तो ये रहा 5 किलोमीटर, और बहुत ज्यादा हो गया 7 किलोमीटर, और क्या ही हो जाएगा मैन पैड का? तो मैन पैड इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर अ मीडियम रेंज और अ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल। उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। मैन पैड इज वेरी लोकलाइज्ड। तो क्यों करा चाइना ने ऐसा? फिर 400 मैन पैड दे रहा है, बड़े सिस्टम्स क्यों नहीं दे रहा चाइना? क्या इसका यह कारण है कि ग्राउंड पे जो ईरानियन फोर्सेस हैं, अब उनका ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इतनी बमबारी हुई और इतना डैमेज हुआ है कि मे बी एक सर्टेन लेवल के बाद दे डोंट हैव द कैपेसिटी फॉर दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? क्या ये एक बात हो सकती है? या दूसरा इसका पॉइंट यह भी निकल सकता है कि चाइना ने ईरान से और कुछ मांगा हो कि यार जो तुमने डिलीवर करा है उसके एवज में हम 400 सिस्टम दे सकते हैं, लेकिन हमें तुमसे और कुछ चाहिए, सो वी गिव यू बेटर एंड बेटर इक्विपमेंट। यह भी बात हो सकती है। और अगर जमीन से आएगा ये, तो दोस्तों इसमें पाकिस्तान के फिंगरप्रिंट आपको हर जगह मिलेंगे। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।